प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर और यहां पर उन्होंने आज 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का उद्घाटन किया और उसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों का जिक्र किया और कहा कि कृषि कानून से किसानों को अधिकार मिले हैं, लेकिन किसानों को यहां पर बरगलाया जा रहा है। जो धोखा दशकों से उनके साथ होता आ रहा था, उसी धोखे के तहत एक बार फिर लोगों जो किसान हैं उन्हें उनके साथ छल किया जा रहा है। छल से नहीं, अब गंगा जल जैसी पवित्र नीयत से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं कि किसानों की समस्याओं के समाधान का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। फिर से सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कहा क्या। सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया।
किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत डिटेल में जो किसानों के कंसर्न रहे हैं, जो किसानों की चिंताएं रही हैं और जिन्हें लेकर आप जानते हैं किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, डिटेल तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, पॉइंट दर पॉइंट जवाब देते हुए धोखे और छल की बात वो करते हैं। बड़े बड़े ऐलान किए गए, लेकिन उसका फायदा छोटे और सीमांत किसानों तक नहीं पहुंचा। ये सिलसिलेवार तरीके से आप कह सकते हैं जो किसानों की चिंताएं हैं, उनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण के माध्यम से दिया है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला है। लेकिन विशाल पांडे, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगे और इस सवाल के साथ, प्रधानमंत्री द्वारा जो मन में शंकाएं, चिंताएं, कंसर्न्स, और जब प्रधानमंत्री उस मंच पर थे तो उन्होंने काशी के किसानों को लेकर किस तरह से काशी के किसान ने विकास किया है उसकी भी बाकायदा नजीर दी, उसकी भी मिसालें पेश की, उदाहरण दिए। क्या जो आंदोलन करने वाला किसान है वो प्रधानमंत्री के इन आश्वासनों पर या ये जो क्लैरिटी प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है वो भरोसा करेगा? देखिए आदित्य, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। किसानों के बीच में कहा जा रहा था कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा है कि आशंकाएं ज्यादा पैदा की गई किसानों के मन में। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी जो पुरानी व्यवस्था है वो बरकरार रहेगी, एक नई व्यवस्था लाई गई। अगर कोई पुरानी व्यवस्था के साथ अपनी फसल बेचना चाहता है तो उसके लिए उसको खुली छूट है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरी तरह से साफ किया है कि जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है वो किसानों के साथ है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम ने कहा कि उनकी अधिकतर सिफारिशों को लागू किया गया, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि किसानों को कैसे, आंकड़ों के जरिए पीएम ने गिनाया कि इस पिछले 6 सालों में कैसे उन्हें मजबूत करने की कोशिश की गई है, कैसे एमएसपी के रेट बढ़ाए गए, तमाम अन्य जो फसलें हैं उनको एमएसपी के दायरे में लाया गया। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई। अब ये सीधे तौर पर विपक्ष को एक तरह से आईना दिखाना हुआ कि कैसे विपक्ष के तमाम लोग किसानों के अंदर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे जब से ये 3 कानून आए, और उसमें बीजेपी के जो पुराने सहयोगी दल रहे हैं वो भी इसमें शामिल रहे। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर से आज वाराणसी, काशी की धरती से साफ किया है कि जो नए बिल हैं इनसे किसानों को नुकसान नहीं है। पुरानी व्यवस्था के तहत भी अगर किसान अपनी फसल बेचना चाहता है तो बेच सकता है। विशाल, आऊंगी आपके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात को बार बार दोहराते रहे कि पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया है। उन्होंने दशकों से किसान के साथ हो रहे छलावे का जिक्र किया और इसीलिए किसान की आशंकाओं और चिंताओं को एड्रेस किया है। सुनिए। भाई और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जो। भाई और बहनों, आशंकाओं के आधार पर
भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता
आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। मंत्री शंकाओं की बात कर रहे हैं, किसानों के डर की बात कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित किए जाने की बात कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मेरे सहयोगी राजू राज को देख रहे हैं इस वक्त। राजू राज, आप उन्हीं में से एक साइट पर हैं जहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बहुत अहम भाषण, क्रिटिकल भाषण, बहुत इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री के आश्वासन पर? राजू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? कहना कि किसानों के साथ बिल्कुल अदिति, ये जो आपका सवाल है, मैं तमाम प्रतिक्रिया क्या है ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि किसानों के साथ छल किया जा रहा है, उन्हें भ्रम किया जा रहा है, आशंकाएं डाल रही है। सरकार कहीं से एमएसपी को नहीं हटा रही है, एमएसपी को खत्म नहीं कर रही है। पहले जो किसानों को 1 रुपया का योजनाएं थी उसमें 15 पैसे ही मिलते थे, और अब ये स्थिति नहीं है। इसके बावजूद ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये ऐसा गलत है जी, ये ऐसा गलत है। किसी को कोई भ्रमित नहीं करता। किसान खुद दुखी है और किसान दुखी होने की वजह से यहाँ धरने पाया है। एमएसपी का जो है ये इन्होंने कहा कि भाई ये चालू रहेगा, ये इन्होंने उन बिल में क्यों नहीं दिया, लिखित में क्यों नहीं किया? ये केवल मौखिक बोल रहे हैं। 2 साल चला के इसको ये बंद भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी जिस तरीके से आप लोग का आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के बीच में कह रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसा नहीं है, जो बिल है वो आपके हित में है, आपके आमदनी को बढ़ाने को लेकर है। वो चंदौसी के किसान का उदाहरण दिए, उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों का दिया कि बाजार पूरी तरीके से खुला हुआ और आपको पूरी रेट मिलेगा, एमएसपी कहीं से खत्म नहीं। ऐसा नहीं है जी। ये जो मतलब ये कह रहे कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, और ये एमएसपी जो लागू नहीं, ये लिखित में तो इनका दिया नहीं उन्होंने, ये मौखिक है। और ये मतलब गवर्नमेंट के बीच से हटगी तो ये किसान जो कॉन्ट्रैक्टर आएंगे अपनी सीमन से खरीदेंगे। जैसे कि मान लिया गेहूं का भाव है जी, वो 1950 रुपये क्विंटल के करीब है, और गवर्नमेंट ने पूरा गेहूं नहीं खरीदा, और किसान को मजबूर होकर के अब 1500 में बेचना पड़ रहा है। एक रेट तो तय है, एमएसपी के रेट पर आपका फसल बिकना है। सरकार ने कहीं से मना नहीं किया कि एमएसपी पर नहीं बिकेगा, उसके बावजूद भी भ्रम की स्थिति ऐसा है जी। जब सरकार ने कोई परिवर्तन ही नहीं किया तो इन नियमों को बनाने की क्या जरूरत थी? जब सरकार यूं कहे कि हमने कोई नियम में परिवर्तन नहीं किया तो ये कानून बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में जो भी किसान पैदा कर रहा, अगर सरकार उस पर अपना नियंत्रण न डाले तो निजीकरण में उसके दाम कुछ भी नहीं रहेंगे। इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ खाद्य भंडार, हमारा फूड कॉरपोरेशन और इतनी बड़ी व्यवस्था भारत के अंदर की गई कि किसानों की फसलों को लेकर सारे देश के लिए सुरक्षित किया जा, उस सारी पॉलिसी को फैल करके ये जो नई पॉलिसी लागू की जा रही, किसानों को डर है कि हम कहीं इसमें डूब ना जा। और अगर पिछली बात यही कहते हैं हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो इन 3 विधेयकों को लाने की क्या आवश्यकता थी? भारतवर्ष में और भी कई ऐसे उदाहरण हैं कि जो पूरे तरीके से आर्थिक दिवालिया निकल चुका है, उसकी डर से किसान पूरे तरीके से चिंतित है। मसलन जैसे हम आपको बतावें, इन्होंने सारी नौकरियों को आउट ऑफ सोर्सिंग में ला दिया। बिल्कुल इनसे ये कहिए कि इनके कंसर्न्स, इनकी चिंताएं, इनकी आशंकाएं, इनका डर, हर कोई उसे लेकर बहुत संजीदा है, हर कोई गंभीर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, जरा आप इनसे पूछिए। प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी तो घोषित होता था लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। सालों तक किसानों को एमएसपी को लेकर छला गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज तो घोषित किए गए लेकिन कभी भी छोटे और सीमांत किसानों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा। तो ये एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर क्या किसानों को पहले नहीं छला गया? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ये बार बार दोहरा रहे हैं कि पुरानी व्यवस्थाएं कहीं नहीं जा रही हैं, पुरानी व्यवस्थाएं रहेंगी।
बिल्कुल अदिति, ये सवाल लगातार हम इनसे पूछ रहे हैं कि सरकार, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा, पुरानी व्यवस्था भी है, लेकिन आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए पहले की जो सरकार थी एमएसपी तय होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीदारी नहीं होती थी। अब सरकार एमएसपी पे खरीदारी को तैयार है, उसके बावजूद भी सरकार आपकी चिंताओं और आपको जो भ्रम है उसको दूर करना चाहती है कि जो कानून है जो आपके फायदे के लिए है। ऐसा है, सरकार में पढ़े लिखे लोग बैठे, हम इससे सहमत रखें, लेकिन कृषि की पूरी जानकारी होना उन्हें असंभव है। सरकार के जो काफी कार्यक्रम ऐसे हैं जिससे कि जनता में पूरे तरीके से दिवालिया निकल चुका, और उसी के डर के कारण किसान पूरे तरीके से भयभीत है। मसलन जैसे देखिए, सरकार का ये भी है, जो आर्थिक पैकेज दिया जाता था पहले होता था, वो किसानों तक नहीं पहुंचता था। अब सरकार ने जो कानून बनाया है, जो आर्थिक पैकेज है, जो तमाम सुविधाएं हैं, वो किसानों तक पहुंचेगी, इसलिए कानून। हमारा कथन यूं है कि हमें किसी पैकेज की कोई आवश्यकता नहीं, जितने पैकेज दिए जहां ये सब गोलमोल और पब्लिक तक आते आते इनका कोई मूल्य नहीं रहता। बिल्कुल राजू राज, यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि इन पैकेजेस के नाम पर बड़ा छल किसानों के साथ किया गया। हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से प्रमोद हैं, उनके साथ भी किसान हैं। प्रमोद, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से किसानों की चिंताओं को एड्रेस करने की कोशिश की है। आपके साथ जो आंदोलनकारी किसान हैं वो प्रधानमंत्री के इन आश्वासनों पर क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा एक तरीके से क्लैरिटी दी गई है कि किसी तरह का छल नहीं है और आशंकित होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पे खड़े हैं और यही बात कर रहे हैं कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बोला है कि किसान को बड़े मार्केट या फिर ज्यादा दाम पाने का अधिकार नहीं है। एमएसपी पहले भी होता था लेकिन उतना रेट उन्हें नहीं मिलता था। अब जो कानून लेके आए हैं, हालांकि कुछ पुराना कानून भी अभी खत्म नहीं किया गया है, ऐसे में अब यहाँ के जो हमारे अन्नदाता हैं उनका क्या कहना है वो सीधा जानते हैं। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ बोला है कि किसान का अधिकार है कि वो सीधे बड़े मार्केट में जाए, ज्यादा रेट उसे मिले, उसकी आमदनी बढ़े, और एमएसपी जो पहले होती थी लेकिन उतना रेट नहीं मिलता था, अब जो है ये तय किया गया है कि रेट मिलेगा। अब प्रधानमंत्री के इस आश्वासन को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी कौम के जो रहबर हैं गुरु नानक पातशाह, आज उनका प्रकाश पुर्व में सारे पंथ की तरफ से पूरे संसार को उनके प्रकाश पुर्व की बधाई देता हूँ। दूसरी बात, हमारे गुरु नानक देव जी जिन्होंने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, इस कौम के जो रहबर हैं, जो पूरे संसार के रहबर हैं, इस कलयुग के विधाता हैं, वो पहले किसान हैं। गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियों के बाद 18 साल किरसानी की है करतारपुर में। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपके चरणों में हाथ जोड़ के ये बेनती कर रहा हूं, ये मीडिया वाले मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने बनारस में कोई स्टेटमेंट दी है, कोई बयान दिया है एमएसपी के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, पहले आप अपना विश्वास बहाल कराइए। पब्लिक को ये धोखा लग रहा है, क्योंकि आपने एक स्टेज पे ये भी कहा था कि 15-15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो नहीं आए। तो ये किसान इसलिए भरोसा नहीं कर रहा आपके विश्वास पे। इनको बुलाइए, इनके साथ गलवकड़ी डालिए, इनसे प्यार कीजिए, बाकी बातें बाद में चाय पिएंगे और बैठ के करेंगे। ये बताइए कैसे भरोसा होगा प्रधानमंत्री की बात का, अब जब उन्होंने खुद ये जो ये प्रधानमंत्री काले कानून साडे वास्ते लेके आया वा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਕੀ ਦਰਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਨਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਇਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਸਪੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ बोर्ड ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਬਣੂਗੀ। ये बताइए, आपको जब अगर अब ये 3 तारीख को बुलाया गया है बात करने के लिए, तो सबसे बड़ी मांग आप लोगों की क्या होगी, और अभी तक क्या बातचीत जो है वो सफल नहीं हो पाई है? बात तो यही है भी साढ़े ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਤ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦੇ।
अभी जो आ गया फिर क्या बात कर रही हैं ਹੁਣ तो जो रद्द करेगा कानून वो बात करे साढ़े आन के बेच तो सानू अनुवाशन दवाए मैं कानून रद्द करूंगा सानू कोई गल नहीं। देखिए लोगों का साफ कहना है कि जो भरोसा है वो नहीं बन पा रहा है, वो मिलके बात करे और यहाँ पर आश्वासन दे कि ये कानून रद्द किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एमएसपी को लेकर या फिर बात करें कि बड़ी मंडियों में सीधे जाने को लेकर बात की है, तो फिलहाल जो है यहाँ जो अन्नदाता है उसको पूरा भरोसा नहीं है और वो जब उनको प्रधानमंत्री मिलने के लिए नहीं बुलाते और पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं करते हैं कि ये कानून कैसे इनके पक्ष में है, इनके भविष्य के अच्छे भविष्य के लिए है, तब तक ये मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि इनकी अपनी चिंताएं हैं, सवाल है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि किसान परिवारों की चिंताएं हैं, सवाल हैं और उनके जवाब सरकार निरंतर दे रही है। और साथ ही उन्होंने कहा था जिन किसानों को कृषि सुधारों पर आशंकाएं हैं या शंकाएं हैं, वो भविष्य में इन्हीं कृषि सुधारों का लाभ उठाएंगे और अपनी आय को बढ़ाएंगे। बस कुछ ही देर में कुछ और रिएक्शंस, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि विपक्ष द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उनमें डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.